सीए स्टूडेंट्स, आप लोग जब एग्ज़ाम देते हो और जो आप आंसर कॉपी सबमिट करते हो उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, कैसी आईसीएआई कॉपीज को चेक करता है, जिसमें जो ओएमआर बेस्ड है उसको कैसे चेक करता है और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है पार्ट 2 उसको कैसे चेक करता है, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये समझ जाओगे तो आप अकॉर्डिंगली आईसीएआई की रिक्वायरमेंट पूरा करना चालू कर दोगे और जब आईसीएआई की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरा सिस्टम क्या है कि आप आईसीएआई किस तरीके से कॉपीज का इवैल्यूएशन करता है और ऐसे मामलों में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए लिखते समय पढ़ते समय, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, ये भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जो कॉपीज का इवैल्यूएशन सिस्टम में है वो है डिजिटल चेकिंग सिस्टम। यानी जो भी कॉपीज आप सबमिट करते हैं हाथ से लिख के, हैंड रिटन कॉपीज, ये स्कैन होता है और स्कैन होके आईसीएआई के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। किसी भी एग्जामिनर को कॉपीज के बंडल नहीं भेजे जाते हैं, आईसीएआई के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। अब एग्जामिनर्स को उसका एक्सेस दिया जाता है, डिफरेंट एग्जामिनर्स को। एक कॉपी के लिए एग्जामिनर रिक्वेस्ट करता है, कॉपी उसके सामने होती है, उसका इवैल्यूएशन करता है, इसको रीसबमिट कर देता है। रीसबमिट के बाद में दूसरी कॉपी रिक्वेस्ट करता है तो दूसरी कॉपी उसके हाथ में आ जाती है। तो कुल मिला के जो एग्जामिनर एक कॉपी सबमिट करता जाता है चेक करके, दूसरी कॉपी उसको मिलती जाती है। ये सारा का सारा काम वो जो है ऑनलाइन सिस्टम से चेक करता है, एक एक कॉपी को चेक करता है और सबमिट करता जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि आजकल प्रेजेंट टाइम में टोटलिंग मिस्टेक्स है वो न के बराबर होती है। कुल मिला के टोटलिंग मिस्टेक की वजह से जो पहले बच्चों के मार्क्स अनफेयर हो जाते थे वो समस्या इसमें खत्म हो गई। अब ये ऑनलाइन कॉपी चेक होती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। तो कुल मिला के हर क्वेश्चन को करने के सर्टेन स्टेप्स होती है। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सर्टेन स्टेप होती है कि फर्स्ट स्टेप है उसमें ये काम करना होता है, फिर अगली स्टेप होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट स्टेप्स होती है और आईसीएआई हर स्टेप के मार्क्स अलोकेट करता है। फर्स्ट स्टेप के मार्क्स अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग, फोर्थ के अलग और लास्ट में फाइनल आंसर के अलग। किसी क्वेश्चन में 10 स्टेप होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 2 होती है, सब में अलग अलग स्टेप होती है। तो हर स्टेप की मार्किंग होती है। कुल मिला के जो जो स्टेप करेक्ट होती जाएगी उसके मार्क्स मिलते जाएंगे। तो फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं है केवल, यानी हर स्टेप के मार्क्स हैं। अब अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन 10 स्टेप में सोल्व होने वाला है, आपने उसको 4 स्टेप में सोल्व कर दिया, तो कुल मिला के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपने बहुत सारी स्टेप्स मिस कर दी, चाहे फाइनल आंसर आपके ओके हों। और अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने लास्ट में जाके गलती हो गई और उसने बाकी स्टेप बिल्कुल करेक्ट करी है, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग स्टेप के वो ज्यादा मार्क्स ले लेगा। तो कुल मिला के आप लोगों को करना यह है कि हर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, जितना आए उतना लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है या डाउट है मेरे को तो उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा तो भी बहुत सारे स्टेप्स करने की पोजीशन में आप आ जाओगे। इसलिए जितना आ सकता है उतना करना चाहिए। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी सर्टेन पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज दे रखी है, आपको कोई कंसेप्ट पहुंची, आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा, आपसे कहा कि साहब इसके जो है ये सर्टेन प्रोविजंस है, ये इसके एक्सेप्शन है और ये रीजन है और ये डिसीजन है। हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स प्रोविजन के हों, 1 मार्क्स जो आपका एक्सेप्शन का है, 1 मार्क्स हो सकता है रीजन लिखने का हो, 1 मार्क्स डिसीजन लिखने का हो। तो कुल मिला के जितना पार्ट कर दिया उतने मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आपको जितना आए उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जितना आ रहा है उसको भी नहीं करें। इसलिए आप जो है नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करें, लॉजिकल स्टेप्स लिखें, ये मैटर करता है। फाइनल आंसर, अकेला फाइनल आंसर ही मैटर नहीं करता। इसके अलावा एक होता है सेंट्रल मॉडरेशन एंड डबल चेकिंग, यानी हर पेपर कई लेवल से गुजरता है, उसमें एग्जामिनर होते हैं, हेड एग्जामिनर होते हैं और मॉडरेशन होता है। तो जो कॉपीज एग्जामिनर चेक करता है तो उसमें से रैंडम कॉपीज को दोबारा चेक किया जाता है, जिससे कि मार्किंग में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके इवैल्यूएशन में।
और अगर उसमें बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वापस कॉपी चेक की जाती है। इसके बाद में क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं, कोई लूज मार्किंग करता है, कोई टफ मार्किंग करता है, तो लूज टफ के बेसिस पे भी मॉडरेशन होता है। और फिर भी अगर मान लीजिए आईसीएआई को रिक्वायरमेंट है कि यार इतने बच्चे पास करने चाहिए, इतने बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, तो उसमें फिर बोनस मार्किंग भी प्रोवाइड की जाती है। एमसीक्यू की जो आप ओवल फिल करके और सबमिट करते हो कॉपी, तो एमसीक्यू का पहले स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग का कंपैरिजन आईसीएआई के आंसर से किया जाता है। आंसर्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार पता चलता है कि साहब आंसर रॉन्ग है, चारों ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, या मान लीजिए कोई उसके 2 आंसर है वो हो सकते हैं, तो आईसीएआई इसमें भी आपको मार्क्स अलाउ करता है। जैसे मान लीजिए किसी का ई और सी दोनों सही है, स्टूडेंट ए लिखे तो भी सही है, सी लिखे तो भी सही है, तो दोनों के बेसिस पे मार्किंग कर दी जाती है। जैसे किसी ने ए भरा तो भी ठीक कर देता है और सी भरा तो भी ठीक कर देता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन के चारों ऑप्शन रॉन्ग है, तो उस क्वेश्चन को इग्नोर करके और कॉपी चेक कर दी जाती है, उसके बाद में उसको अलग से बोनस मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। कुल मिला के अगर उसके आंसर में कोई मिस्टेक रह भी जाती है तो उसके लिए स्टूडेंट को जो है पेनलाइज नहीं होना पड़ता। और आईसीएआई वेरिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको लगता है कि साहब कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो फोटोकॉपी जो है चेक्ड की वो आपको मिल जाती है। इससे आप री इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई ठीक है मेरे वास्तव में सही है कि नहीं है। हालांकि आईसीएआई जो है री चेकिंग की फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड नहीं करता, उसमें 2 चीज की फैसिलिटी होती है कि अगर आपके मार्क्स का टोटलिंग मिस्टेक है तो टोटलिंग मिस्टेक ठीक हो जाती है, या फिर जैसे मान लीजिए आपका कुछ पार्ट अनइवेल्युएटेड रह जाता है, यानी उसमें कोई मार्किंग नहीं होती है, तो वो भी रीचेकिंग हो जाती है। तो कुल मिला के जो अनइवेल्युएटेड पार्ट की रीचेकिंग हो जाती है प्लस टोटलिंग एरर, 2 चीजें ठीक होती है, पूरी की पूरी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती है। कुल मिला के आईसीएआई की कॉपी चेकिंग में ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन, आपको फोटोकॉपी मिल जाती है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो अब आप लोगों को किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने बताया कि इस तरीके से चेकिंग होती है, तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। तो उसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर जो है वो लिखना है, शॉर्टकट नहीं करना। इसके लिए आप लोग आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो प्रोसेस लिखी हुई है, जो स्टेप लिखी हुई है, सारी स्टेप्स आपको पढ़नी पड़ेगी, जब जाके आपका काम चलेगा। केवल और केवल शॉर्टकट से फाइनल मार्क्स, फाइनल आंसर निकाल लिया, उससे काम नहीं चलना। तो कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप लगना है, केवल फाइनल आंसर से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जितना भी लिखो खुले खुले लिखो, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, और अननेसेसरी कंफ्यूजिंग फॉर्मेट नहीं बनाना। आपको फॉर्मेट जो है प्रेजेंटेशन है बिल्कुल क्लीन रखना होता है, और सभी क्वेश्चंस जो है जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कम से कम वो तो अटेम्प्ट करें। कोई पार्शल क्वेश्चन जैसे मान लो का ए और बी पार्ट है, तो कोशिश करेंगे दोनों पार्ट हो जाएगा, टाइम मिल रहा है तो। और आपको लग रहा है एक पार्ट पूरा आता है, एक पार्ट थोड़ा कम आता है, तो कोई बात नहीं, जितना कम आता है तो उतना भी लिख दोगे तो हो सकता है कि एक आध मार्क्स वहां भी मिल जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं, और पॉजिटिव रह के आईसीएआई के स्टडी मटेरियल जो पढ़े उसी फॉर्मेट को काम में लें, उसी लैंग्वेज को काम में लें, तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।